बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम आज की इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मस्जिद की हुर्मत के बारे में क्या फरमाया है। इसके बारे में समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 114 का तर्जुमा और तफसीर गौर से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन मुक़द्दस मकामात की अहमियत और ताज़ीम के बारे में क्या नाज़िल फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और इससे बढ़कर के जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों को इस बात से रोके कि इनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और इनको वैरान करने की कोशिश करे। इन्हें मस्जिदों में दाखिल होना मुनासिब ना था, मगर डरते हुए इनके लिए दुनिया में रसवाई है और इनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। ये आयत बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई थी, जिसका मुख्तसर वाक़या यह है कि रूम के ईसाइयों ने यहूदियों पर हमला करके इनकी जंगजुओं को कत्ल कर दिया, इनकी बीवी बच्चों को कैद कर लिया, तौरात को जला दिया, बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया और इसमें निजासतें डाली, खरजीर ज़बह किए। यूं बैतुल मुक़द्दस खिलाफ फरूकी तक इसी वीरानी में रहा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद मुबारक में मुसलमानों ने इसे बनाया। एक कौल यह भी है कि इस आयत मुशरकीन मक्का के हक में नाज़िल हुई, जिन्होंने इब्तिदाए इस्लाम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक इनके असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काबा में नमाज पढ़ने से रोका था और सुलह हुदैबिया के वक्त इसमें नमाज और हज से मना किया था। जिक्र में नमाज, खुतबा, तस्बीह, वाज, नाज शरीफ और सालीन के हालात का बयान सब दाखिल है। जिक्र अल्लाह को मना करना हर जगह ही बुरा है, लेकिन मस्जिदों में खुसूसन ज्यादा बुरा है कि वो तो इसी काम के लिए बनाई जाती है। मस्जिद को किसी भी तरह वैरान करने वाला जालिम है। बिला वजह लोगों को मस्जिद में आने या मस्जिद के तामीर से रोकने वाला, मस्जिद के किसी हिस्से पर कब्जा करने वाला, मस्जिद को ज़ाती इस्तेमाल में ले लेने वाला, मस्जिद के किसी हिस्से को मस्जिद से खारिज करने वाला, ये सब लोग इस आयत और वाइद में दाखिल है। तफसील के लिए फतावा रज़विया शरीफ की किताब अल वक़फ़ का मुताला करें। अलबत्ता ये याद रहे कि जनबी यानी जिस पर गुस्ल वाला फर्ज हो, मुंह की बदबू वाले लहसुन प्याज वगैरह बदबू चीजों की वो जिसके मुंह से आ रही हो, इसे रोकना इसमें दाखिल नहीं है। यह हकीकत में मस्जिद से तकलीफदार या मुनाफिस चीजों को दूर करने के हुक्म में आता है। यह भी याद रहे कि मस्जिद के नजदीक दूसरी मस्जिद इस नियत से बनाना कि पहली मस्जिद वीरान हो जाए हराम है, कि यह भी मस्जिद की वीरानी में कोशिश करता है। अलबत्ता अगर कोई मस्जिद बनाए तो इसकी नियत पर हम हुक्म नहीं लगा सकते, इसकी बुरी नियत से ही मस्जिद बनाई जाए। तो दोस्तों, मस्जिद में अदब ताज़ीम और खौफ खुदा के साथ दाखिल होना चाहिए, न डर और बेबाक होकर, और अदब मस्जिद को पामाल करते हुए दाखिल होना मुसलमानों का काम नहीं। बैतुल मुक़द्दस और वीराने करने वालों को दुनिया में ये रसवाई पहुंची कि कत्ल किए गए, गिरफ्तार हुए, दिला वतन किए गए। खिलाफत फारूकी और उस्मानी में मलक शाम और इनके कब्जा से निकाल लिया गया और बैतुल मुक़द्दस से जिल्लत के साथ निकाले गए मस्जिदों और तल्लक रखने वालों से नफरत करने वालों को यह वाइद अपने पेश नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान, तफसीर, हदीस को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।